हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बछबारस की पूजा है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे बछबारस की पूजा की जाती है, कैसे बाना निकाला जाता है। मैं सब चीज़ आपको दिखाऊंगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक दिन पहले का काम है, जो कि हमें एक पटरा लेना है और ये मिट्टी गीली हमने रख रखी थी। और इससे हमें 7 लड़के और उनके 7 बच्चे और लड़कों की 7 बीबियाँ बनानी रहती हैं। जैसे कथा में भी कहा गया है कि एक साहूकार था, उसके 7 बच्चे थे, तो उसी तरह से हमें 7-7 बनाने रहते हैं। तो ये अभी मम्मी बीबी को बना रही हैं, 7 बीबियाँ बन जाएंगी। फिर उसके बाद हम 7 कुंड बनाएंगे। कुंड को फिर हमें उस कुंड को हमें मूंग और चने से भरना रहता है, जो कि हमने पहले से रात में भिगो के रख देते हैं। इस कुंड में 7 कुंड बनेंगे। 7 कुंडों में ऐसे ही हमें सुबह पूजा के टाइम में भरना रहता है मूंग और चने को। फिर इसकी मम्मी ढक्कन बनाएंगे। ढक्कन को हम उस समय ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अभी मिट्टी गीली है तो ये चिपक जाएगी, तो हम उसे साइड में रखेंगे। और पूजा के टाइम में आप पंडित जी को जो भी दक्षिणा देनी है, दक्षिणा देने के लिए आप चावल ले सकते हैं और गेहूँ ले सकते हैं। कपड़े जो आप देना चाहो तो कपड़े दे सकते हो। पैसा दान दक्षिणा मतलब जो भी कुछ आप देना चाहो वो सब कुछ आप दे सकते हो, और पूजा के टाइम में ही वहाँ पे साइड में रख लो। वैसे इसमें यहाँ पे दिया तो नहीं जलाते हमारे यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ इसमें दिया भी जलाते हैं। वैसे हमारे यहाँ दिया नहीं जलाते, तो हम दिया नहीं जलाएंगे। इसे हम सुबह में इसीलिए शाम को इसीलिए बना लेते हैं कि ये मिट्टी सुबह तक अच्छे से सूख जाएगी, तो ये जल्दी टूटेगी नहीं, फिर हमें सुबह पूजा करने में आसानी रहेगी। तो अभी ये 7 कुंड बन गए हैं और इनके 7 के ढक्कन भी बन चुके हैं। तो अब मम्मी बना रही हैं एक गाय, जो कि गाय होती है, क्योंकि इसमें बछबारस की पूजा है, तो ये इसमें गाय का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये मम्मी ने गाय तो बना लिया है। अब इसके साथ में मम्मी इसका बछड़ा भी बनाएंगी। जैसा कि कथा में कहा गया है कि गाय और बछड़ा होना ज़रूरी है, तो इस पटरे पे ही हमें ये गाय और बछड़ा दोनों रख लेंगे सुबह में पूजा के टाइम में। तो अभी ये पूरा हो गया है। वैसे तो अब सुबह हो गई है, अब हम पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं। तिलक हमने कर दिया है। अब हम इसको भरेंगे सारे कुंड को, और हाथ में मूंग और चने को लेके अच्छे से हिलाते रहेंगे और कथा सुनेंगे। अभी ये आंटी आई हैं, ये भी टीका कर रही हैं। फिर ये अभी कुंड भरेंगी और अपने आप को भी टीका कर लेंगे। टीका करके ही पूजा करनी चाहिए कभी भी। तो अभी ये कुंड का सारा काम हो चुका है। अब हम कथा स्टार्ट कर। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे की विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन गुड़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। गुड़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा। से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने पर दब कर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच न मरा तो साथ में भाव कर सर काट लेगा। और वहाँ मर गया तो यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचाने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, हाँ ये तो सही, परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार तोड़ कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकाने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा करा कर ले जाना, भावों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख देना और एक तात का पासा बना कर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर भाग लेना। फिर सांपनी आवेगी और वह सांप मांगेगी तो तब तुम उससे अपने 6 बगीचों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देवेगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी सातम है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाजा
दरवाज बना कर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे कि हुआ तो अच्छा है कि अच्छा किया। तब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब ने मना किया कि औरत भी कोई बारात में जाया करेगी नहीं। तो मामी ने भी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दुल्हन को वहाँ न बैठाकर धूप में बैठा दिया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ जी की बड़ाई करने लगे। जब रात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे से दरवाजे से निकाल जाने को कहा और उसकी बात सबसे मान ली। उसके बाद सबने मान ली। फिर मान ली पीछे दरवाजे से जाने को कहा और उसके बाद सबने मान ली के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा दरवाजा गिर गया। तब उस सब कहने लगे कि यह बात बुआ को इस प्रकार पता चला। जब हम भावरे पढ़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगवाया और ताप का पासा बनाकर रख दिया। जब सातवीं भावर पढ़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध कर दिया। दूध पीते समय सांप को उसने ताश से भांग लिया। तब बाद में सांपनी आई और उसने अपना सांप मांगा। लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे जवान मांगे। सांपनी ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चल गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने 7वें के दिन दोगड़ी सातम पूजा कराई। इसको दोगड़ी सातम कहते हैं। ये दोगड़ी सातम है जैसे आपने बुआ जी के 7 भतीजियाँ दिए वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी। एक मींड़ थी जिनको मींड़ का रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मींड़ को बोलो कि तू रोज प्राय पुरुष का नाम लेगी तो अगर तेरा अब मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। जरा विनायक जी गुस्सा हो गया। राजा की बांदी आई। दोनों बात में मैं घाल कर लेगी और चूल्हे पर चढ़ा दिया। दोनों शाम जब सिंजन लगे तो मींड़की ने बोला हे मींड़की बहुत कष्ट काटे फिर तेरा विनायक जी ने सुमरो अपन दोनों मर जावागा नहीं समरेगी तुम। मींड़की ने सास सकट विनायक जी कहो। जब 2 साठ लड़का आया पात में सींग मारी पाटो टूट गयो तो मिट्टी मटका सब कर की पात पर चला गया। ये विनायक जी महाराज जैसा मींड़की को कष्ट काटियो जैया सबको काटियो कह सुनो बार बार सब कुरान काट दो हमारी भी काट दो। जय अब ये तो इस पे चला थे। अभी इसके ये ले लो 14 दाने इसके ले ले 16 दाने दूसरों में से 7 का माता की कहानी आ गई इसमें। एक राजा था उनके देवकी नामक की रानी थी। नल के राजा में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन बुढ़िया माई राजा के महल के नीचे शारदा माता का डोरा बांटा थी जिससे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि किस बात की भीड़ हो रही है। दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का गांठ लगाकर हल्दी में रंगा हुआ शारदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 13 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा शारदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है उसकी धन दौलत को बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी
उस गुड़िया के साथ का माता का डोरा मंगवा लिया और पूजा करके कथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरात के हार के साथ उसके डोरे में बांधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तूने पहना है। रानी ने कहा कि यह शारदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोतियों के भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले में उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा का मन में घमंड आया ना। शारदा माता ने सपने में राजा ने कहा, हे राजन, यह डोरा तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया और तेरा धन मिट्टी कोला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तब राजा ने रानी से कहा कि अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा ने रानी को एक तितर लाकर दिया और कहा कि इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तितर पकाया तो जब दोनों उसे खाने के लिए बैठे पका हुआ तितर को भी उड़ गया। तब उनको पुराने घर में ठहरा उनको दोनों को और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन उनको पुराने घर में ठहर दिया और हीरे जवाहरात के एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने ऐसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात रखे हुए गए हैं। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तुम यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथी एक बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने बोर्ड के उस 9 लखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ नौकरी करे मालिक के यहाँ वे जैसे ही पहुंचे कि उसका 12 साल का उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा हो गया। यह देखकर मालिक ने उनसे कहा, तुम कौन हो? माली ने उसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम क्यों नहीं करूँ? एक दीपक नहीं जलाऊं, दूसरा चौपाई नहीं बिछाऊं, तीसरी झाड़ू नहीं लगाऊं, चौथा बर्तन साफ नहीं करूँगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम यह 4 काम करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में लाना, साग बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तुम अभी रुक जा, पहले शारदा माता की कहानी सुन ले। तब रानी बोली कि पहले मैं भी शारदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने शारदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। तभी से शारदा माता हमसे नाराज हुई। 12 बरस हुए। अगर शारदा माता हमारे गांव हमारे भी आवे तो मैं आपसे शारदा माता डोरा ले गई। उसी रात शारदा माता ने राजा के सपने में आया कि रानी, कल मेरा डोरा ले तो फिर मैं तो तेरे यहाँ आऊँगी, तुम धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने शारदा माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिए। शारदा माता ने राजा को माली को खूब धन दिया और अब राजा को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहाँ जाकर देखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। तब बादशाह ने बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर यहाँ पहुँचे और उस रात घड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोले कि अब फिर हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। इसके बाद ये तालाब के पास पहुँचे। जो पका हुआ तितर उड़ गया था वही पड़ा हुआ मिला। तो इसके बाद वे अपने महल में पहुँचे तो
देखा कि जो धन राख हो गया था वह ठीक से पहले जैसा ही हो गया। इसके बाद एक दिन रानी ने शारदा माता का पूजन खूब धूमधाम से किया। हे शारदा माता, जैसे तूने राजा धन किया वैसा सबको लोग किया। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने ध्यान चाट लग गया था। वाना सब भली करी और साफ देवता ने बुलाया। जब देवता लोग बोला कि हमारा तो जिनेत में चलागा तो पर गणेश जी को शाम होने ले जाना है, क्योंकि आन पूछो घन सुनो सवा से सम साल छित्र लेना चाहे इतने में का तुम कर तले को भीमन तले बिगाड़ो गुंडाला सुंडाला उतलासा पाँव छिपसा कान मस्तक रोटी लाजे भीम कुमारी लाजे को कान फूलती भरे बसी साग गाँव के करात हमको रेडियो को रखवाला छोड़ भोयाम। जब सब कोई भगवान को बरात में चला गया, इतने में नारद जी आया और गणेश जी की थारो मत तुम्हारो बहुत अपमान करो करो हम तो घर रखवाला करके छोड़ता नहीं, तो बरात बुरी लगती और सारी बरात कह दिया। जय गणेश जी बोला कि अब के हो है। जब नारद जी बोला कि चूना से आज्ञा दे दो तो धरती कोंडल कर दे तो धरती दे कर दे देव। गणेश जी आज्ञा दे दी। भगवान का रथ का पहिया धरती में दब गया। जब सब कोई निकाल लग गया, लेकिन रव कोनी ठहरो निकल उन्हें जब किसान खाते तो हाथ लगता ही बोला। जय गणेश जी महाराज जी। जब सब कोई बोला कि तो विनायक जी ने सुनने बगैर अब जो कोई भी विनायक की सुनने बगैर कोई भी कुछ काम सिद्ध नहीं हुआ। जब सब कोई बोला कि रहे तो संदेही विनायक जी ने घना छोड़ आया। फिर सब कोई विनायक जी ने बुलान गया। हे विनायक जी बोला कि मैं कब को नहीं चालू टहली को गणेश जी ने भी सीधे फरमाई। फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी फरमाई सीधे भगवान विवाह करके घर आयो। हे विनायक जी महाराज, जिसो भगवान को काम सिद्ध करियो, जिसा सबको करियो, हमार भी करियो। क्या सुनो तुम्हार परिवार सब परिवार कर जय भगवान कर लेंगे जय। अब कथा ख़त्म हो गई है। अब मैं और जो ये आंटी है ये हम अब नाल देंगे। तो ये अब जो नाल देते हैं ना, ये हम जैसे हमारी बहू हो गई, सबके नाम का 14 बार देना रहता है। तो इनकी जो भी जितनी भी बहुएं हैं, ये उनके नाम का, अपने नाम का, सबका नाम का 14 बार देते हैं ये नाल। इसमें पायल और जो ये हम दूब लेते हैं ना, ये दूब लेके इसको पानी से ऐसे ये इस पे जो हमने मिट्टी के वो बनाए थे उनके ऊपर डालना रहता है। तो ये आंटी भी हैं, ये अपने नाम का और अपनी जो इनकी एक देवरानी दोनों का नाम का करके गई हैं। अब मैं और मम्मी जी हम दोनों करेंगे। पहले मम्मी जी का, मेरे नाम का और मेरी एक और जेठानी है उनके नाम का भी हमें 14 बार ऐसे ही करना है। ये माफी निकाली कब इसको है माफी निकाल देते हैं माफी निकाल देंगे निकाल दे तेरे नाम को निकाल के अन्य का नाम भी निकाल के 14 बार ले ले लाके तुम जो जाके पहले छुपा दो अभी जावे कम देसी मैं नाल दुआ लूंगा मेरा निकाल दे मैं काम बोलूं ताकि निकाल लो दुआ So
लंबड़ी से तो बोल दे जितना ना अध में देगी नहीं दाम तो नहीं दिया ला एक अपनी है हमने के उनकी ही पटला पूरा नहीं जा मैं कमरे इसको भी दे दूंगी मैं कर दाम तो कर दे सूरज में दे देगा बारह का देगी जाके इसका मैं घर पे छिड़काव करता है आज बारह खा और आप रखे सूरज में दे देना पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधा भी दे पेड़ पौधे तुम्हारा काम नहीं है काम सूरज ऐसे साफ कर दिए साफ टमाटर का हुआ ना इसमें भी दिक्कत जाता ना कच्चा दूध गेट के लिए तो दिक्कत होता है हॉस्पिटल का काम लगता है जोड़ी पकड़ा काले ये तो देखी तो भगवान रोग बना को ज्यादा उजमन करा को खुशाल सावधान माता कृष्ण है अब मैं बाना निकाल रही हूँ। बाना में आप मीठा और ये चने और मूंग तो ज़रूर रखना है क्योंकि इसी की आज पूजा हुई है। इसे हम दुपट्टे से ऐसे जल डाल के चारों तरफ घुमा लेंगे, 1-2 बार ऐसे कर लेंगे। फिर इसको ढक के फिर इसको हाथ जोड़ के इसका आशीर्वाद ले लेंगे। फिर हम सास के पैर छू के उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे।